19 मई से राहु और केतु का परिवर्तन होगा। जब आकाश के दो रहस्यमयी ग्रह राहु और केतु अपनी दिशा बदलते हैं तो केवल ग्रह नहीं चलते, चलता है भाग्य। करियर में सही निर्णय लेने में सहायक बनेगी आपकी मन की स्पष्टता। बदलता है जीवन का रंग। यह समय आपको केवल मेहनत नहीं, होशियार रणनीतिकार भी बनाएगा। इसके साथ केतु भी चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। गति और दृष्टिकोण। अगले 18 महीनों तक आपके मन में ऐसे परिवर्तन और बदलाव होंगे जिसका फायदा आप खुद की लाइफ में कर सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, जहां राहु आपके कर्म का विस्तार करने आया है और केतु आत्मा की मौन यात्रा पर बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन को समझने के लिए जो आपकी पहचान को रोशन करेगा? श्री राम। तो आइए मित्रों, सुनते हैं राहु और केतु का वो संदेश जो सिर्फ ग्रह नहीं, आपके भविष्य की गूंज बन सकता है। पाराशरी होरा शास्त्र में कहा गया है, राहु दशमे स्थितः कीर्तिम कर्मसु कौशल्यम ददाति, केतु चतुर्थस्थो योगम ध्यानम शांति प्रदायकम। इसका अर्थ यह है, जब राहु दशम भाव से गोचर करता है तो वह व्यक्ति की कीर्ति, कार्य कुशलता और सार्वजनिक जीवन में उन्नति देता है। केतु जब चतुर्थ भाव में से गोचर करता है तो वह गहराई, ध्यान, आत्मिक संतुलन और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। वृषभ राशि के लिए क्या संकेत है? राहु दशम भाव में वृषभ राशि के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। करियर में नई दिशा, नई ऊंचाई ये भी आ सकती है। राहु जब दशम भाव में आता है, यानी कर्म और प्रोफेशन का स्थान माना गया है, तो यह परंपरागत रास्तों को तोड़कर नई राह बनाने वाला एक नया मार्ग दिखाता है। यह समय आपको सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं रहने देगा, यह आपको एक गेम चेंजर बनाएगा। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट या जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके करियर का रुख भी बदल दे। सरकारी क्षेत्र, तकनीक, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड से जुड़ सकते हैं या विदेशी संपर्क स्थापित भी हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि भी आ सकती है। आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं, जिससे आपकी पहचान बनेगी। जो लोग आपके लिए अनजान थे वे आप सिर्फ आपके सूत्र बनेंगे और कई बार प्रेरणा के सोर्स भी बनेंगे। राहु कहता है, तुम सिर्फ पीछे चलने के लिए नहीं बने, आप सामने आकर नेतृत्व करो, क्योंकि मैं आपके दशम भाव से जा रहा हूँ। यह समय आपको केवल मेहनत नहीं, होशियार रणनीतिकार भी बनाएगा। आप सीखेंगे कि किससे, कब और कैसे बात करनी है, ताकि आपकी बात सुनी जाए और मानी भी जाए। राहु के व्यवहारिक संकेत भी होंगे मित्रों। रियल लाइफ पर्सपेक्टिव कहते हैं उसको। पदोन्नति मतलब प्रमोशन की भी संभावना यहाँ पर बनती दिख रही है। यदि आप बिजनेस में हैं, नई शाखा, नए इन्वेस्टमेंट या बड़ा क्लाइंट भी आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिसर्च या फॉरेन एप्लीकेशंस के लिए श्रेष्ठ है। ध्यान रखें कुछ बातें। राहु जल्दबाजी नहीं चाहता, वह गहरी योजना और चुपचाप कार्य करना चाहता है। आपकी इमेज ही आपकी ब्रांडिंग होगी, इसलिए सोशल मीडिया और प्रोफेशनल सर्कल में खुद बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करें। राहु जब दशम भाव में होता है तो वह कहता है, अब समय है पहचान बनाने का।
नेतृत्व करने का और अपने भाग्य को खुद आकार देने का। इसके साथ केतु भी चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। केतु वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं तो ये वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, यह एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है, जहाँ शब्द कम, अनुभूति अधिक होती है। भीतर का घर भी पहचानिए। अब आप उन लोगों की संगति में रहना चाहेंगे जो मन की शांति, मौन और सादगी को जीते हैं। आपका घर अब केवल ईंटों का नहीं रहेगा, वह एक आश्रम, एक ध्यान स्थल, एक पवित्र ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। आपके कमरों की सजावट से ज़्यादा अब आपके विचारों की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। माता से भावनिक संबंध में परिपक्वता लाने की भी जरूरत रहेगी। यदि माँ से संबंध जटिल रहे हो, अब उनमें मौन समझदारी का उदय भी होगा। अब परिवार के भीतर एक संतुलन रहेगा। एक मौन मार्गदर्शन का केंद्र आपके लिए बन सकता है। अब आप शोर से संवाद नहीं करेंगे, मौन से संबंध बनाएंगे। मन की चुप साधना ही आपका सूत्रधार रहेगी। अब आप भीड़, प्रदर्शन और तड़क भड़क से विमुख होंगे। आप ध्यान, योग, पुस्तकें, प्रकृति की गोद, इन सब में शांति खोजेंगे। मित्रों, केतु जब चतुर्थ भाव में होता है तो वह कहता है कि भीतर चलो, वही सब कुछ है। आंतरिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन बहुत अच्छा वृषभ राशि के लिए बनने वाला है। अब आप बिना कहे बहुत कुछ समझने और माप करने की शक्ति खुद में पाएंगे। मानसिक परिपक्वता अब आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। कोई आपको झकझोर नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप भीतर से ही स्थिर होंगे। रियल लाइफ में रिफ्लेक्शंस क्या रहेंगे इसके? आप घर की सजावट से ज़्यादा उसकी ऊर्जा, शुद्धता पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आप डिजिटल डिटॉक्स, नाइट मेडिटेशन या नेचर वॉक जैसी गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। करियर में सही निर्णय लेने में सहायक बनेगी आपकी मन की स्पष्टता। केतु कहता है, जब तुमने भीतर घर बसा ही लिया है, तब बाहरी दुनिया तुम्हें कभी डिगा नहीं सकती, तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। राहु और केतु का ये दिव्य संदेश वृषभ राशि के लिए क्या है? राहु तुम्हें संसार में यश, कीर्ति और कर्म की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और केतु तुम्हें भीतर की गहराइयों में उतार कर आत्मा की स्थिरता दे रहा है। एक ओर तुम्हारा मंच उजागर होगा, दूसरी ओर तुम्हारा अंतर्मन मौन साधना में लीन रहेगा। भावनात्मक निष्कर्ष आपके लिए क्या होगा? अब तुम वो दीपक हो जिसकी लौ तेज हवाओं में भी नहीं कांपती, जिसकी रोशनी घर भी उजागर करे और आत्मा को भी प्रकाशित करे। तो मित्रों, राहु और केतु ये दोनों ही रहस्यमयी ग्रह है। इनका स्वभाव पर अभी भी ज्योतिष में संशोधन जारी है। जो भी मैंने अभी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है, वह एक चित्र है आपके मन की अवस्था का। अगले 18 महीनों तक आपके मन में ऐसे परिवर्तन और बदलाव होंगे जिसका फायदा आप खुद की लाइफ में कर सकते हो। और वो कैसे करना है, उसका एक दृष्टिकोण मैंने आपके मन में देने का प्रयास इस वीडियो से किया है। प्रसाद कुलकर्णी, महाराष्ट्र से पंढरपूर। श्री राम।